परम पूज्य चर्या श्रोमणी 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज की इस सायंकालीन बेला के प्रथम चरण में दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रतिदिन देश देशांतरों से और अनेक नगरों से गुरुदेव का दर्शन करने के लिए भक्तगण निरंतर पधारते रहते हैं। उसी श्रृंखला में नलवाड़ी से हमारे कुछ युवा पधारे हुए हैं जो गुरुवर के जन्मोत्सव में भी शरीक होंगे और उनके दर्शन का लाभ भी लेंगे। ऐसे समस्त नलवाड़ी से पधारे हुए युवाओं को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो पधारें और दीप प्रज्वलन का कार्य संपादित करके इस कार्यक्रम का आगाज करें। साथ में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री शशिकांत जी शास्त्री जी को कि वो भी पधारें और इनके साथ ही दीप प्रज्वलन का कार्य संपादित करें। और आज मैं मंगलाचरण के लिए एक ऐसी बालिका कहूँ, विभूति कहूँ या क्या कहूँ, या कन्या का रूप कहूँ या देवी कहूँ, शायद शब्द से बौने पड़ रहे हैं। मैं एक ऐसी बालिका को आवाज़ दे रहा हूँ जो अपनी उम्र से कम है लेकिन संस्कारों से बड़ी है, जो कद में छोटी है लेकिन कार्यों में बड़ी है, जिसके हाथ एक निश्चित मापदंड को तय कर पाते हैं लेकिन उसकी सोच ये रखती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उम्र से बड़ा कार्य कर डालूं। ऐसे भावों को संजोए हुए और संस्कारों के बीच जिसके अंदर में पड़ चुके हैं और उसमें थोड़े थोड़े से अंकुर संस्कारों के प्रस्फुटित हो रहे हैं, ऐसी बालिका राव्या जैन को, जो कि सौरभ जी पाटनी की पुत्री और श्री सुरेश जी पाटनी की सुपौत्री है, उसे बड़े आदर के साथ, बड़े लाड़ और प्यार के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी प्यारी प्यारी भाषा में मंगलाचरण की प्रस्तुति दे। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। हम गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। वंदन करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं। वंदन करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं। काम क्रोध मद लोभ चोभ हो विषय को परिचाया है। कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, थलिया दिगंबर बांधा है। गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। इसी आयु में स्वामी विषयों से मन अखुलाया है। संयमशील साधना दृढ़ अपने मन को पाया है। गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। भक्तामर प्रणत मूलिमणि प्रभाणम मुद्दोदकं दलित पापतम वितानम समत प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा बालम बालम भत बजल फुतताम जिलानाम। हमें इसके आगे शब्द बोने हैं, बस इतना ही कहूँगा कि हमारे समाज का भविष्य बड़ा उज्जवल है और प्राची दिशा से उगता हुआ सूर्य ये मुनादी कर रहा है कि हमारा आगे आने वाला जो समय है वो इन बच्चों के हाथ में है और ये बखूबी इस जैन धर्म के झंडे को बहुत मजबूती के साथ थामने के लिए अभी से तैयार हैं। और इस बालिका का जो समर्पण, जो उत्साह और जो अंतरंग के भाव देख करके निशब्द हो गया हूँ।
कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं यहाँ विराजित समस्त बुद्धिमान सुधी श्रोताओं की ओर से, स्वयं अपनी ओर से और श्री दिगंबर जैन पंचायत की ओर से परम पूज्य ऋषिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करता हुआ आज की सायंकालीन दिव्य देशना का रसपान कराने के लिए बारंबार निवेदन करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राओ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्छायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु जी शुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यगुण कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जीव के कल्याण की जहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना में उन्हीं बातों को और अच्छी तरह से स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। कल यहाँ चल रहा था कि जब 5 मिनट खाली बैठेंगे तो आनंद प्राप्त होगा, और वास्तव में खाली होने में ही आनंद है। जो भरता है, चाहे टेंशन से भरे चाहे भोजन से भरा हो, यदि खाली नहीं होगा तो आनंद को प्राप्त नहीं कर पाए। भोजन से अपने आप को भरते रहो, बस खाली नहीं करो अपने पेट को, तो क्या होगा? गैस बन जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, पेट दर्द करने लगेगा, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, शरीर में बीमारियां हो जाएंगी। और शांति उसी को मिलती है जब पेट खाली हो जाता है। रुसता भी तभी है, वस्तु रुचती भी तभी है। भरे पेट पर कितना भी अच्छा से अच्छा पकवान बना हो, अच्छी सामग्रियाँ भी क्यों ना बनी हो, यदि आपका पेट भरा है गौरव, तो कितनी अच्छी लगेगी। तुम्हारी पसंद का कितना भी अच्छा सामान क्यों ना हो, यदि भरा है तो उसका स्वाद नहीं आएगा। पहले खाली करना पड़ेगा, पहले खाली करना पड़ेगा। जब आप खाली हो जाओगे तब आपको भोजन रुकेगा। ऐसी जब तक कसाएं भरी अंदर, तब तक आपको जिनवाणी नहीं रुचेगी। चाहे कितनी सी अच्छी बात भी क्यों ना मन से कह दी जाए, आचार्य भगवान कितनी भी अच्छी बात क्यों ना कह दें, कितनी भी सुंदर तरीके से बात क्यों ना कह दें, और कितनी दिल को अंदर तक पहुंचने वाली बात क्यों नहीं कह दें, जब तक कसाएं भरी अंदर, एक दूसरे के प्रति द्वेष भरा है अंदर, तब तक वो बात नहीं पहुंचेगी। इतनी जिनवाणी सुन चुके, इतना स्वाध्याय सुन चुके, तब भी देखो कैसी कटसाएं अंदर आती है। जब तक सामने वाले को यदि कोई सजा ना दे दी जाए, हमारा मन शांत नहीं होता है। आदमी के अंदर इतनी कसाएं, ऐसा कसाएं भर के रखता है, यदि किसी से कोई गलती हो गई तो वो जब तक उसको सजा ना दिलवा देगा, तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती। उसको सजा मिलनी ही चाहिए, तभी सामने वाले को संतुष्टि होती है। एक कसाय देखो तो इतना प्रवचन सुन रहे, इतना सब कुछ सुन रहे, फिर भी अंदर की कसाय कम नहीं हो पा रही।
आचार्य भगवान कई बार कहते थे, आप किसी की गलतियों पर इतना उग्र हो जाते हो, उसको सज़ा देनी ही है, जब तक नहीं देंगे तब तक आप शांत नहीं होते। अब सज़ा दे दी, अब तो आपके कलेजे को शांति पड़ गई, अब तो आपका कलेजा शांत हो गया, अब तो आपको अच्छे से नींद आएगी क्या? किसी दूसरे को दुख पहुंचाकर फिर हम अपने आप की शांति महसूस करते हैं, तो अब आप आश्चर्य कहते हैं, कितनी जिनवाणी सुनी तुमने, कितनी जिनवाणी सुनी तुमने। और क्या ही सुना, भरा पेट है, खाया पर आनंद नहीं आ रहा, कुछ भी शरीर को लग ही नहीं रहा, शरीर को लग ही नहीं रहा। वही पेट खाली होता, आनंद से खाता तो नियम से शरीर को लगता। ऐसी इतनी जिनवाणी सुन रहे, इतनी भगवान की वाणी सुन रहे, इतने सब कुछ सुनने के बाद भी परिणाम आज भी वैसी कलुषित हैं, वैसी क्लेशपूर्ण हैं, तो कह रहे हैं पेट अभी तुम्हारी कसाय खाली नहीं हुई है, इसलिए जिनवाणी काम नहीं कर रही है। कितनी अच्छी सुंदर सुंदर बातें आचार्य भगवान बताते हैं। आज भी एक बहुत सुंदर बातें कह रहे हैं कि जलो मत चमको, जलो मत चमको, जलोगे तो राख हो जाओगे। जलो मत तपो, तपोगे तो चमकोगे, और जलोगे तो राख हो जाओगे। अग्नि में सोना तपता है, लकड़ी जलती है। अग्नि में सोना तपता है, लकड़ी जलती है, सोना निखरता है, लकड़ी राख हो जाती है। ओम, सोना कभी जला क्या? चमकता है, सोना चमकता है। जैसा ताप मिलता है उसकी किट कालिमा अलग होती जाती है, उसका जितना भी वेस्टेज है, उसके अंदर जो भी खोट है वो और हटती जाती है। जैसा जैसा ताप मिलता जाता है, 16 ताप जब चढ़ते हैं तो एकदम निखर के शुद्ध प्योर उसकी चमक आ जाती है। सोना जलता नहीं है, तपता है तो निखर कर बाहर आता है। और उसी सोने को तपाने में लकड़ी भी वही है। देखो, सोना भी उधर ही उसी स्थान पर है, लकड़ी भी उसी स्थान पर है, दोनों ही जल रहे हैं। दोनों में आग की हीट लग रही ना। सोना भी पिघल गया है, देखो पिघल के चमक गया है, वहां लकड़ी जली और जल के क्या बनी? राख बन गई। क्या बनना है? क्या बनना है? अब अपने हाथ में, अब अपने हाथ में। पर की बात किसी को नहीं रुचती, पर की प्रशंसा कोई सुनना पसंद नहीं करता। सब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अपनी गलती कोई नहीं देखना चाहता, सब दूसरों की गलती देखना चाहते हैं। हर व्यक्ति ताक पर बैठा हुआ है, जैसे शिकारी बैठा होता है ना चिड़ियों को जाल फंसाने के लिए, बिल्कुल अलर्ट। एक बगला बैठा होता है मछलियों को पकड़ने के लिए। शिकारी देखा जाल फैला के बैठ रहता है बस ताक में, कब पक्षी आए कब मैं जाल में फंसाऊं, कब पक्षी आए कब मैं जाल में फंसाऊं। बगला बैठा होता है एक पैर उठाए, कब मछली आए और कब मैं इसे दबोचूं। ऐसे हम लोग बैठ रहते हैं, कब कोई गलती करे और हम उसे दबोचें। बस कर तो दे कोई एक बार। सब ताक में। जिस दिन जिसका दाव लगता है ना वो छोड़ता नहीं है। छोटी मछली बड़ी मछली को, बड़ी मछली छोटी मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को, छोटी मछली कीड़ों को, सब दाव पे लगे। आशीर्वाद पूजपाठ स्वामी महाराज का प्रसंग जब आता है तो उनको वैराग्य कैसे हुआ तो बताते हैं कि वो एक बार एक नदी के तालाब के किनारे वहाँ बैठे हुए देख रहे थे,
एक सांप को देखा उन्होंने। सांप के मुख में चूहा, चूहा चूहा होता है ना, सांप ने चूहे को पकड़ लिया तो वो फड़फड़ा रहा है, और चूहे के मुख में एक कीड़ा, वो फड़फड़ा रहा है। चूहा कीड़े को पकड़ा है तो कीड़ा फड़फड़ा रहा है, और सांप चूहे को पकड़ा है, सांप चूहे को पकड़ा है तो चूहा फड़फड़ा रहा है। इसी बीच में एक व्यक्ति आ गया सपेरा, उसने सांप को पकड़ लिया तो सांप फड़फड़ा रहा है। यही जगत की रीति है। कमजोर बलवान कमजोर बलवान के द्वारा हनन किया जाता है। कबहू आप बयो बलहीन, सबलन करी खायो अति दीन। कभी आप सिंह आदि सैनी में थे क्रूर, तो निबल पशुओं को खाता था वही जीव। सिंगादिक सैनी हवे कूर, निबल पशु अति खावे भूर। और उसने निबल कमजोर पशुओं को बहुत मार मार के खाया। और जब कबहू आप बयो बलहीन, जब वो खुद बलहीन हो गया, सबलन करिया खायो अति दीन, फिर सबलों द्वारा अच्छा दीनों खाया गया। वही सिंह कुत्तों के द्वारा भी खाया जाता है, लोमड़ियाँ खा जाती हैं। जब बूढ़ा हो जाता है, काम का नहीं रहता, तो जो जिन लोमड़ियों को वो खाता था या जिन जीवों को वो खाता था, वही जीव उसको मार कर खाते हैं। यही जगत की रीति है। जब जिसका दाव पड़ता है वो अपना दाव छोड़ता नहीं छोड़ता है। बिल्कुल विश्वास मानो, इसलिए जगत में कोई को अपना मत मानो, किसी को अपना मत मानो। जब जिसका दाव लगेगा अपना दाव चल देगा, और तुम देखते रह जाओगे, ओहो ये तो मेरा अपना था, इसे तो मैं अपना मानता था, ये भी ओह इतने। आचार्य भगवान कह रहे हैं, पर की प्रशंसा कोई सुनना पसंद नहीं करता है। निज की प्रशंसा होने लग जाए तो बिल्कुल कान लगा लेता है। हाँ क्या कह रहे भी बताओ तो, हाँ और बोलो, ऐसे आप ऐसे अच्छे, हाँ नीचे मुड़ खन के ऐसे सुनता है, और बुराई हो जाए तो आंख ऐसे दिखाता है, मैं ऐसा हूं क्या, मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो। आशीर्वाद यहाँ कह रहे हैं, वे श्रवण राज की कैसी प्रवृत्ति करते हैं, माध्य स्वभाव से युक्त होकर करके तपते हैं, जलते नहीं हैं। चूल्हे में जो जलता है वह राख हो जाता है, जो तपता है वह कुंदन हो जाता है। मेरे मित्रों, सारी समाज के बीच में, परिवार के बीच में, राष्ट्र के बीच में तुम तप कर रहो, जल कर मत रहो। तप कर रहोगे तो सारे लोक में कुंदन बनाकर तिलक पर माथे पर रखा जाएगा। विश्वास रखो। आप यदि मध्यस्थ रहते हो किसी भी कार्य में, तो जिसका विरोध लोग करते हैं, वो विरोधी व्यक्ति जब कमजोर होता है ना, तो बेचारा सबकी सुनता है। आप यदि किसी का विरोध करो या किसी व्यक्ति का विरोध करो, तो जब तक वो कमजोर होता है ना, तो वो चुपचाप सुनता है, पर सुनते सुनते ध्यान रखता है कौन मध्यस्थ था और कौन विरोधी था, कौन मध्यस्थ है और कौन विरोधी है, वो ध्यान रखता है। अगला इंतजार करता है, अभी मैं निर्बल हूँ, जिस दिन सबल हो जाऊंगा इन विरोधियों को मजा चखाऊंगा, पर जो मध्यस्थ रहा उसके साथ रहूंगा, उसके ऊपर उसको कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसने मुझसे कुछ नहीं बोला तो मैं भी इसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा। इसकी गलती पर मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये मेरी गलती पे नहीं बोला था तो मैं इसकी गलती पे नहीं बोलूंगा। और लेकिन जो बोला अब वो दिमाग में रख के बैठ गया, ठीक है अभी तुम्हारा समय है, फिर मेरा समय भी आएगा। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते, इसलिए गांठ बांध लो। कभी पासा उल्टा पलटता है। जो घर
ऐसे ऐसे देखे जाते हैं। जो घर दूसरे के घरों में जब बेजाती विवाह हो जाता था तो उनके परिवार को ऐसे निकाल दो समाज से, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करते थे। और कुछ समय ऐसा पलटा खाता है, उन्हीं के बेटा बेटी भाग जाते। अब बेचारे अब क्या करें, दूसरों के लिए तो बहुत कहा और अपने लिए कैसे कहेंगे। फिर मुंह छुपाते फिरते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति को मौका मिलता है। तो आचार्य कह रहे हैं तिलक बनकर माथे पर रखना है, माथे पर बैठना है तो मध्यस्थ रहना, किसी के ना तो अच्छे में पड़ना ना बुरे में पड़ना। यदि तुम मध्यस्थ रहोगे तो आप अपना कल्याण कर पाओगे। और जहाँ किसी के राग में पड़े, किसी के द्वेष में पड़े तो ठीक है, बाद में फिर वो दूसरा भी अपना राग द्वेष तुमसे निकालेगा। और परेशानी आने पर, क्योंकि अच्छे में कहते हैं ना, अभी पैर आपका अच्छा है, ठोकर लग जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैर में ठोकर लग गई ना फर्क नहीं पड़ता, नाक लग जाती ना, कहीं पैर में नाखून में ठोकर लग जाती चलते तो कोई हर नहीं, लेकिन लगी हो, लगे में जब ठोकर लगती है तो प्राण से निकलते हैं। और विश्वास रखना, जिस पैर में लग जाए तो फिर बार बार ठोकर उसी पैर में लगती है। लगे में ज्यादा लगती है, नहीं लगे तो आदमी अच्छे रहते, और लग गई एक बार तो फिर और ज्यादा लगती, लगे में लगती है। सोना तपता है सो तिलक बनकर बैठता है, लकड़ी चूल्हे में जलती है तो राख हो जाती है। तपना सीखो, जलना मत सीखो, चमकना है तो तपो और राख होना है तो जलो। चमकना है सो तपो और राख होना है तो जलो। ना किसी के वैभव को देखकर जलो, ना किसी की साधना को देखकर जलो, ना किसी के प्रभाव को देखकर जलो। जलोगे तो राख हो जाओगे। सोना अग्नि के भीतर रहते हुए भी चमकता है। मोक्ष मार्ग तप का मार्ग है, जलने का मार्ग नहीं है। इसलिए आज कहे जलने से पहले जलना छोड़ो, जलने से पहले जलना छोड़ो। देह में आग लगे उससे पहले भीतर की जलन की आग निकाल दो। आप लोगों को जलाना है कि तपना है? आश्चर्य, आप लोगों को जलना है या तपना? क्या करना है? तपना है तो लकड़ी नहीं बनना पड़ेगा, सोना बनना पड़ेगा। जो जितना पुण्य लेकर आया है, जो जितना अपना पुण्य का द्रव्य लेकर आया है, उसको वो वस्तु प्राप्त होगी। तुम्हारे सोचने से उसको वस्तु ना प्राप्त हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जितना अपना पुण्य लेके आया है उसे वो चीज मिलती है और मिलेगी और आगे भी मिलती रहेगी। जिसका पुण्य नहीं है वो चाहेगा तो भी उसे नहीं मिलेगी। इसलिए जलना किस बात पर? भाई इसका पुण्य है, इसको मिला है, हमारा नहीं है तो हम जल के ही रह पा रहे हैं, जल ही रहे हैं, हम जल ही रहे हैं। दूसरा पुण्य है तो वो अपना फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, इसी कह रहे हैं कि हे श्रवण, जिससे राग की वृद्धि होती है ऐसे संग को छोड़ दो। संग यानी परिग्रह। अपनी रागादि वृद्धि से आत्मा की रक्षा करना, तो संग का परित्याग करो। जितना वैभव बढ़ता है उतना तनाव भी बढ़ जाता है, चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। जब आप पिता के साथ अकेले रहते थे, जैसा जीवन तब जीते थे वैसा अपने पुत्रों के साथ जीकर बताओ। पदम जी, पिताजी के समय आप थे कि नहीं थे? थे ना। पिताजी कितनी उम्र में गए? 79 में गए। पूरी अपनी आयु लगभग भोग कर गए। आपने अपना समय उनके साथ व्यतीत किया। जब पिता थे आपको कितनी चिंताएं थी? बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। क्या आराम का जीवन था, कुछ भी करो, पिता है ना। क्या आराम का जीवन था, कुछ भी करो सब संभालने पिता है ना।
कोई चिंता नहीं थी कि घर में घर कैसे चलेगा। चिंता थी क्या? कोई चिंता थी कि घर कैसे चलेगा? सब चल रहा था ना। आप तो बड़ी अपनी पढ़ाई करते थे, मस्ती करते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, अच्छे से रहते थे। जब से आप पिता बने, पिता बनने के बाद अब बताओ वैसा जीवन जी पाए हो क्या? वैसा जीवन जी पाए क्या? कितनी चिंता है। बेटे को पढ़ाना, बेटे को बड़ा करना, बेटे की शादी करना, बेटे को सेटल करना। अब बेटा बहू अच्छे से जीवन यापन करें, बस इसकी चिंता। हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान के पास भी जाते हो तो एक ही प्रार्थना करते हो, भगवान कुछ नहीं चाहिए, हमारी ज़िंदगी तो निकल गई, जैसे तैसे बच्चों का जीवन अच्छे से निकले। क्या सोचते हो? यही सोचते हो ना कि और कुछ सोचते हो? हमारा तो निकल गया जैसे तैसे, कैसे भी निकल गया। अब एक ही चिंता है, एक ही तनाव है, बेटा बहू अच्छे से अपना जीवन यापन करें, भगवान इनकी भी एक संतान हो जाए तो ये भी फिर संतान उनके होनी है, चिंता तुम्हें। संतान किसको होनी है? बेटा बहू को। उसका सुख भी वही होगी। आप तो चले जाओगे तब तक तो। वो चिंता तुम्हें कितनी हो रही है? भगवान बस और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है, सब बढ़िया है, बस एक इनको संतान हो जाए। आश्चर्य, जब आप अपने पिता के अकेले पुत्र थे तो जैसे रहते थे वैसे अपने पुत्रों के बीच में रह के दिखाओ। सुख में डूब गए हो कि सुन रहे हो? ओ सुरेश जी, सुन रहे हो? सुख में डूब गए? सुख में डूब गए या सुन रहे हो? मैं आपको सुख में डुबोने की बात नहीं कर रहा हूँ, आश्चर्य करें, स्वरूप में डुबोने की बात कर रहा हूँ। सुख में मत डूबो। अज्ञानी सुख में डूबता है, ज्ञानी स्वरूप में डूबता है। समय दोनों में जाता है। स्वरूप में डूबेगा तो परमात्मा हो जाएगा, और सुख में डूबेगा तो नारकी हो जाएगा। अब देख लो किस में डूबना है। आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की।